नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों की ओर। बाड़मेर नगर पालिका को निरस्त कर पंचायत की मांग को लेकर हो रहे धरने पर आज बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी पहुंचे। वहीं सुखविंदर मांडी ने ग्रामीणों का हस्ताक्षर किया हुआ मांग पत्र लिया और कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जाती है और जब जनता नहीं चाहती है तो नगरपालिका मामले पर सरकार अवश्य संज्ञान लेगी। बता दें कि दोनों गांव के ग्रामीणों ने सुखविंदर मांडी को बताया कि 89% लोग सर्वे के अनुसार पंचायत चाहते हैं और उनकी इस मांग पर फिर दोबारा सर्वे कराया जाएगा और जल्द ही समाधान किया जाएगा। इनकी भावनाओं को समझते हुए यहाँ आया हूँ और पिछले 25 दिनों से ये धरने पे हैं। लगभग 2 महीने से ज़्यादा को यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, यहाँ का प्रत्येक परिवार आंदोलनित है और इसी बात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे करवाने का आदेश यहाँ ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बीच में कि भावनाएं लोगों की क्या है, इसके लिए सर्वे करवाने का आदेश दिया। और विवाद इसलिए पैदा हुआ कि जो पहला सर्वे किया गया उस सर्वे के दौरान यहाँ पर जो फैसला आया उस फैसले को रोक दिया गया और दूसरा एक सर्वे कोई बंद कमरे में करके और नगरपालिका के पक्ष में पंचायत के विरोध में, जिसके अंदर किसी भी ग्रामवासी को शामिल नहीं किया गया। यहाँ 5,500 की पॉपुलेशन है जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वे दिखाने का काम किया गया। तो ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि यहाँ जिन लोगों ने ये सर्वे बनाने का काम किया उन्होंने सरकार को भी अंधेरे में रखने का काम किया। तो अभी निवेदन ये है कि जो पहला सर्वे किया गया था और यहाँ के लोगों की मांग के ऊपर, जैसा कि मुख्यमंत्री जी पिछले 8 वर्षों में इस प्रदेश में कार्य करते आए हैं, तो इसी मांग को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए जनमत के आधार पर फैसला हो, ये यहाँ के लोगों की मांग है और इस मांग के साथ अपने आप को भी मैं जोड़ता हूँ। चरखे दादरी में दुकानदारों ने रेलवे रोड पर दूषित जल भराव को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि रेलवे रोड पर बिजली घर के सामने पिछले काफी समय से दूषित जल भराव होने के कारण स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बदबूदार पानी के कारण यहाँ मच्छर पनप रहे हैं और लोगों में बीमारी फैलने का भय बना हुआ है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वो दूषित जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है और अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 3 दिन बाद दादरी रोहतक रोड को जाम कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक तो दादरी में जो प्रशासन है बहुत गंदा है, क्योंकि इस रोड पे जो हमारे लोग बिजली का बिल भी भरने जाते हैं, दुकानदार भी बहुत परेशान है। बदबू इतनी आती है कि बैठने के लिए मजबूर हैं। कोई अधिकारी आकर 5 मिनट यहाँ बैठ के हमें दिखा दे, हम उसको कहेगा वो इनाम दे देंगे। लोगों को इतनी परेशानी होती है। जो भी आदमी घर से आता है वो ठीक ठाक आता है, रात को घर जाता है दुकान से तो बीमार होके जाता है। हम प्रशासन से 2-3 दिन की चेतावनी देते हैं, अगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ तो पूरा बाजार बंद कर देंगे। कोई यहाँ फिर आएगा तो उसका गलत वो होगा, क्योंकि हमने ये पानी भरे 15 दिन हो गए। सीवर का पानी है, बारिश का पानी होता तो हम सोच लेते हुए बारिश का पानी निकल जाएगा। ये सीवर और फ्लो होके पानी आया हुआ है, इसलिए हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं 2-3 दिन में अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो पूरे बाजार को बंद कर देंगे। नहीं रुका हुआ है, प्रशासन के पास इतनी बार फोटो डाल ली, व्हाट्सएप पे फोटो डाल ली, फेसबुक पे डाल ली, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। लोग फोन मिला रहे हैं, कह रहे करवा रहे हैं, कब करवाएंगे। यहाँ पर ना तो हमारे पास कोई ग्राहक रुकता, ग्राहक मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, इसके पास पैर टेकते इन्हों कहते भाई यहाँ नहीं रुकना, यहाँ से चलो। बदबू सारे दिन इतनी होगी, सारे तो वर्कर भाग गए हमारी दुकान के, अब कैसे व्यापार करेंगे हम। ना कोई ग्राहक चढ़ता दुकान के ऊपर। इतनी बार कह लिया आप एक बार 10 मिनट बैठ कर खुद दिखा दो, एक बार यहाँ पे कोई बैठ भी सके, इसने ठीक करवाओ भाई साहब, ये है हमारी अपील। और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि कल चुनावों की घोषणा हो सकती है और जिस तरीके से पिछले 3 साल में नगरपालिका के चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने बढ़ोतरी की है, उसे देखकर ये लगता है कि तौर पर जननायक जनता पार्टी बढ़त हासिल करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस धरातल पर जा रही है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार की कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और अब डमी कांग्रेस चल रही है। जनसंपर्क का कार्यक्रम है जो निरंतर चल रहा है। क्या मानते हैं, जिस तरीके से पंचायत चुनाव भी नज़दीक है, कल घोषित हो सकते हैं? क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं अपनी पार्टी का प्रदर्शन? हमारी पार्टी ने लगातार, आपने देखा कि 3 साल में
इजाफा किया है। अभी पीछे नगर पालिकाओं के नगर परिषद के चुनाव में हुए, उसमें भी हमारे वोट की बढ़ोतरी हुई और पंचायत के चुनाव में भी और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम किया। अच्छा, जो दिग्विजय लगातार कह रहे हैं दुष्यंत सीएम होंगे, तो उसमें भाजपा की मदद होगी या अपने बलबूते पर होंगे? तो उस टाइम हालात देखे जाते हैं। एक डॉक्टर साहब, कांग्रेस में जो चल रहा है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? अब कांग्रेस लगातार धरातल में जा रही है। नेहरू गांधी परिवार की कांग्रेस खत्म होकर के अब डमी कांग्रेस बनने जा रही है। खड़गे जी तो बिल्कुल ही डमी हो गए। अंबाला का बराड़ा एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व में सबसे बड़े रावण के पुतले के निर्माण से प्रसिद्ध है। बता दें कि ये परंपरा अनेकों सालों से चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बराड़ा की आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे बराड़ा का रामलीला मैदान छोटा होता गया। अब हालत यह है कि रावण के पुतले का साइज छोटा करना पड़ रहा है और हो सकता है कि अगले साल रावण के पुतले का निर्माण भी बंद करना पड़े। वहीं 210 फीट के रावण का निर्माण करने वाले तेजिंदर राणा ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि दशहरे का आयोजन इस मैदान में किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब की बार जो रावण का पुतला है वो 125 फीट का ही बनाया गया है, क्योंकि आसपास की जगह में मकान बना दिए गए हैं, जिससे कि मैदान में जगह कम पड़ने लगी है। इस बार जो दशहरे का आयोजन है वो बराड़ा के इस ग्राउंड के बीच में 5 अक्टूबर को होगा और यहाँ पर जो ये रावण के पुतले को स्थापित करने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। इसकी ऊंचाई 125 फीट है और जिसमें रिमोट कंट्रोल की फिटिंग के कार्य में हम लगे हुए हैं सुबह से ही, और रिमोट कंट्रोल के साथ ही इसका दहन किया जाएगा। इसमें इको फ्रेंडली आतिशबाजी का यूज किया जा रहा है और इसमें रिमोट कंट्रोल के 10 फंक्शन लगाए हैं और राष्ट्र जागरण मंच के बैनर के नीचे ये कार्यक्रम आयोजित है और पिछले 5 सालों के बाद बराड़ा के बीच में दशहरा महोत्सव का आयोजन इस बार किया जा रहा है। कि हम पिछले 2 साल से हम लगातार जो ये रावण का पुतला है ये बनवा रहे हैं और ये पुतला हमारे जो बराड़े के ही समाज सेवी हैं, जैसे राजेश सिंगला जी हैं, अनमोल खेत्रपाल हैं, महेंद्र सिंह है, रविंद्र गर्ग है, प्रमोद जैन है और भी बहुत से ऐसे समाज सेवी आदमी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं की बदौलत ये पुतले का निर्माण करवाया जा रहा है, क्योंकि वो सभी लोग आपस में कॉन्ट्रीब्यूट इकट्ठे करके पैसे जब ये काम करवा रहे हैं और इसमें बराड़े के जो लोकल गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि बराड़ा का जो नाम है इसी रावण के पुतले से मशहूर हुआ और सभी जितने भी समाज सेवी हैं उन्होंने यही एक बीड़ा उठाया। अभी ये जो हमारी परंपरा है बुराई पे अच्छाई की जीत, अभी ये ऐसे ही प्रॉपर बनी रहे। और बराड़ा के जी बड़े गर्व की बात है ये हमारे लिए कि जो कि आज विश्व प्रसिद्ध बराड़े का नाम है और किसकी वजह से वो रावण की वजह से है, जो दशहरा महोत्सव है। लेकिन आज दुख इस बात का होता है कि जो 2019 में 210 फीट का रावण था वो आज 125 फीट का रह गया। इसका कारण ये है कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। बराड़ा क्षेत्र की जो आबादी है इसकी बात करें तो 22,000 के करीब आबादी है। यहाँ पर नौजवान युवा यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको खेलने के लिए मैदान नहीं है, ना ही कोई सांस्कृतिक या धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर हमारे पास जगह है। और इसी वजह से ये 125 फीट का रावण का यही मकसद है रहने का कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ग्राउंड की ना होने के कारण ये रावण नहीं आपकी बार तो बनेगा, लेकिन हो सकता है कि अगली बार हम रावण ना बना। बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।